बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे और ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। हाँ जी, हाँ जी, पहले भी बनाई हुई है। पहले क्योंकि मौसम की सब्ज़ी है, आए दिन बन रही होती है, बहुत पसंद की जाती है हमारे घरों में। तो पहले मैंने ये बनाई थी कसूरी मेथी के साथ, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू थी। लेकिन आज और जायका भी बहुत अच्छा था। लेकिन आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी इन ढाबा स्टाइल, जो कि बहुत मज़ेदार है। इसका टेस्ट उस गोभी से बिल्कुल डिफरेंट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चीज़ें वही होती हैं, लेकिन थोड़े से तरीके से और टाइमिंग चीज़ों की अलग कर दें तो चीज़ का जायका बहुत अच्छा बन जाता है। तो चलिए इसकी तैयारी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इसके लिए हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक सब कुछ मैंने फ्रेश ही चॉप कर लिया है, क्योंकि इसके खुशबू बहुत अच्छी आती आती है पेस्ट के हिसाब से। ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो अच्छा जी, ये मैंने चॉप कर लिया है। और इन सब चीज़ों की क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें मैंने चॉप कर ली हैं, और टमाटर भी मैंने काट लिए हैं, और मैंने प्याज भी स्लाइस में काट लिया है, और आलू भी क्यूब्स में काट लिए हैं। अच्छा, ये गोभी मैंने 2 किलो ली थी, जो कि साफ़ करके सब कुछ करके ये तकरीबन 1.5 किलो या 1.25 किलो रह गई है। अच्छा जी, यहाँ कढ़ाई मैंने चूल्हे पर रख दी है और इसमें ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें प्याज ऐड करेंगे। घर में एक ही चीज़ बार बार पकाई जाए और एक ही तरीके से बनाई जाए तो घर वाले बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इसलिए ज़रा थोड़ा सा बदल के पकाना चाहिए, तो ताकि तक बोर ना हो कोई। अच्छा, ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया। तो प्याज अब मैं इसे ज़रा लाइट ब्राउन करूँगी, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये देखें जी, प्याज हो गया है हमारा ब्राउन। अब इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डालूँगी, ये इस तरह। तो इस तरह ज़रा डिफरेंट तरीका हो जाता है, तो टेस्ट भी डिफरेंट होता है। एक ही तरीके से बार बार चीज़ अगर पकाई जाए तो घर वाले नहीं खाते और बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। बदल बदल के चीज़ पकानी चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें चॉप्ड लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें डालकर तो इसे अच्छी तरह से 2 या 3 मिनट भूनना है, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर हो जाए और ये भी लाइट गोल्डन हो जाए। तो इस वक्त किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चॉप्ड लहसुन अदरक की बहुत अच्छी खुशबू होती है, और साथ हरी मिर्चें भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो खाना पकाना भी एक आर्ट है। इसे जितना अच्छे दिल से और जितना अच्छे मूड में हम बनाएंगे उतना ही खाने पे असर आता है। ये देखें, ये लाइट गोल्डन हो गया है, लहसुन अदरक भी बीच में इसका कच्चापन दूर हो गया है। तो ये तैयार हो गया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, और हाफ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, और तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैं इसमें रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ। आप मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। और थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं ये पाउडर मसाले को भून रही हूँ। तो इस तरह बहुत अच्छी भुनाई हो रही है, और इसी तरह मसाला बहुत अच्छा, मेहनत जितनी मेहनत मसाले पे होती है उतना ही खाने का टेस्ट निकलता है। इसी तरह नहीं कि सब कुछ डाल दिया और जी बस हो गया कच्चा पक्का सा, वो नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर देखें, चीज़ें भी बहुत अच्छी बनती है और आपकी तारीफ़ भी बहुत अच्छी होती है, और बहुत ज़्यादा करते हैं सब। अच्छा जी, मसाला अच्छी तरह मैंने तकरीबन 5 मिनट भूना है, बहुत अच्छी तरह मसाला। और फिर इसमें मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट होने तक पकाना है, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। और इसमें भी देखें, आप लगातार मैं भुनाई करती जा रही हूँ, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल में बन रही है और बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अब देखें, नमक मैंने इस वक्त ऐड किया है, मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया। 1 टेबल स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपके घर में खाते हैं आप उतना ही ऐड कीजिएगा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा भी डाल दिया है। मैं ज़ीरा धो के मैंने डाला है,
क्योंकि मुझे ज़रा थोड़ा-सा वहम रहता है, तो इसलिए मैं खड़े गरम मसाले जो होते हैं साबुत, तो वो मैं से एक दफ़ा अब धो लेती हूँ पानी से। अच्छा जी, तो अब इसे मैंने 2-3 मिनट बस ढक दिया है ताकि सॉफ़्ट हो जाएँ टमाटर। तो टमाटर अब सॉफ़्ट हो गए हैं। अब इसे फिर दोबारा से थोड़ा-सा भूना है मैंने, और साथ-साथ चम्मच की मदद से आप टमाटर को कुचल दें तो जल्दी हो जाता है। अब इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं। अब इन आलूओं को डालकर अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसाले का सारा फ्लेवर जो है वो आलूओं में आ जाए। तो ये ढाबा स्टाइल में बन रही है, बहुत अच्छी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो इस तरह घुमा घुमा के चम्मच इसकी अच्छी तरह भुनाई करते जाना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट तकरीबन मैंने आलू भुने हैं, और उसके बाद मैंने गोभी को डाल दिया है। अब गोभी अच्छी तरह इस मसाले में और आलूओं में मिक्स करनी है। ये देखें इस तरह अच्छी तरह करनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी शक्ल बनी है। इसे भी 3 से 4 मिनट लग गए हैं, और फिर सिर्फ मैंने क्वार्टर कप पानी डाला है, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये अपने ही पानी में पकेगी। और मैं इसे दम वाली आग पे रख दूंगी, मामूली सिर्फ दम वाली आग पे, और ये तकरीबन 15 से 17 मिनट मैंने इसे रखना है। मैंने तकरीबन 17 या 18 मिनट हो गए हैं। अब मैंने ढक्कन हटाया है, और गोभी अब मैंने चेक की है, तो ये देखें वो क्वार्टर कप पानी बिल्कुल ठीक रहा, बल्कि थोड़ा सा और ही छोड़ दिया था गोभी ने भी। तो अब इसे आलू को चेक कर लेंगे। आलू हमारे गल गए हैं, और अब जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है उसे हाई फ्लेम करके तो अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें भी हमें 4-5 मिनट लग जाएंगे। जितना भी लग जाएंगे, तो ये हमने पानी खुश्क करना है, और पानी खुश्क होने के साथ साथ ये बहुत अच्छी शक्ल में आती जाएगी गोभी। तो देखिए जी, मेहनत तो हो गई है, थोड़े से 15-20 मिनट हमें लग गए हैं हांडी में, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी बनी है। टेस्ट भी डिफरेंट है इसका, और बहुत कलरफुल बनी, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जी, तो अब इस टाइम मैंने 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, और फिर से अच्छी तरह से मिक्स किया है जी। और अब हस्बे आदत जी, हरी मिर्चें बहुत पसंद है मुझे, तो इसलिए 2-3 हरी मिर्चें मैं कट लगाकर ऐसे ही डाल रही हूँ, तो ये अच्छी लगती है बहुत। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो ना डालें, लेकिन डाल देते हैं, इस तरह अच्छी लगती है। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा साइडों से सारा ऑयल ऊपर आ गया है, और इसकी बहुत अच्छी भुनाई हो रही है। और थोड़ा सा अदरक मैंने जूलियन कट करके रखा हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डालूंगी। तो है ना जी, ये ढाबा स्टाइल, ढाबों पे इसी तरह करते हैं भुनाइयाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब हरा धनिया मैंने गार्निश कर दिया है। अब ये डाल के सिर्फ मैंने इसे मिक्स करना है। हरा धनिया को ज़्यादा नहीं पकाना ताकि इसका कलर ना ख़राब हो जाए। तो ये देखें कितनी अच्छी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की नेमतें हैं जी, अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, अब मैंने ये 1-2 मिनट के लिए बस रख दिया है, और अब मैं आपको अभी डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये लीजिए हमारी मज़ेदार सी आलू गोभी इन ढाबा स्टाइल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो ये देखें जी, कोई होगा इतनी खूबसूरत शक्ल देखने के बाद आलू गोभी को पसंद ना करे या उसका खाने का दिल ना चाहे? नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बनी है ये, माशाल्लाह। अल्लाह तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला की हैं जिसने हमारे हाथों में जायका दिया, और हम सबको इतनी नेमतें दी। बस अल्लाह ताला अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, हम सब के घरों में रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, और हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बस शुक्र करते रहना चाहिए। मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखें, खुश रहें और खुश रखें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।